हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज़ में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 21 मार्च की मार्केट का, यानी कि आज की मार्केट का, कि आज हम लोगों ने कहां कहां पे ट्रेड लिया था और कौन से सेटअप पे लिया था, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखा था, साइकोलॉजी क्या थी, ताकि इन फ्यूचर आपको अगर सेम ऐसा ही कोई सिनेरियो बनता हुआ दिखे तो आप अपना ट्रेड अच्छे से प्लान कर पाओ। आप ट्रेड अच्छे से प्लान कैसे कर पाओगे वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मार्केट हमेशा हिस्ट्री रिपीट करता है। तो अगर आपको सेम ऐसा ही कोई सिनेरियो बनता हुआ दिखे इन फ्यूचर, तो आपको ये चीज़ रिकैप हो जाएगी माइंड में कि आपने मेरी वीडियो देखी थी और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, उस ट्रेड में मेरा एसएल गया था या टारगेट आया था, और उसके बाद आप अपना ट्रेड प्लान कर पाओगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आएगी और काफ़ी कुछ जानने को भी मिलेगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना इसी तरीके के कंटेंट के लिए। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोगों ने किया था ट्रेड सेंसेक्स के अंदर। और सेंसेक्स में हमने जो है दो ट्रेड किए थे, जो कि आपको दिख रहे होंगे, दो ट्रेड, जिनमें से हमारा एक एसएल गया था और दूसरा हमको टारगेट मिला था। तो आइए समझते हैं कि इन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या था। तो देखो, जब मैंने मार्केट खुलने से पहले पूरा एनालिसिस किया था कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, तो मार्केट में अब आ चुका है बुलिश नेचर। पहले अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट काफ़ी टाइम से गिर रही थी, बाइंग तो बहुत ही कम देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप लोग मार्केट को देखो तो काफ़ी ज़्यादा बाइंग में जा चुका है। यानी कि अब हो सकता है कि मार्केट हमारा ऊपर के साइड में मूव कर जाए। जो इतने दिनों से न्यूज़ वगैरह भी आप सुनने होंगे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है, कम से कम 16-17% का करेक्शन आ चुका है। और बाइंग का कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि कब मार्केट में बाइंग आएगी, अभी आएगी भी या नहीं आएगी, या अभी और भी कुछ महीने लग जाएंगे आने में। बट अब मार्केट को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब हो सकता है कि मार्केट में बाइंग आ जाए। करीबन 6% का अब मार्केट में अप मूव आ चुका है। और इसी बाइंग को देखते हुए मैंने सोचा था कि अब मैं बाइंग साइड का ट्रेड करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग ट्रेंड के साथ में अगर ट्रेड लोगे तो प्रॉफिटेबल होगे। अगर रिवर्स से ट्रेड करने का ट्राई करोगे तो मैक्सिमम टाइम आपका स्टॉप लॉस जाएगा। तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा था कि मार्केट बुलिश है। अगर हम लोग बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी विनिंग की। तो मैंने भी वही किया। देखो, मार्केट आज हुई थी ओपन इस पॉइंट पे, थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हुई थी। गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट में एक बुलिश मूव आया, जो कि आप लोग देख सकते हो, ये वाला। और अगर मैं बात करूं लेवल्स की, तो मार्केट में उस टाइम पे रेजिस्टेंस थे सिर्फ दो। एक तो ये वाला रेजिस्टेंस था जो कि प्रीवियस डे का हाई था। अगर आपको नहीं पता हो तो प्रीवियस डे का हाई बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस होता है। इसी तरीके से प्रीवियस डे का लो एक क्रूशियल सपोर्ट होता है, और प्रीवियस डे की क्लोजिंग अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यही एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट में उस टाइम पे। मैंने ये प्लान किया था कि जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देगी और पुल बैक आएगा, तब मैं अपना ट्रेड बनाऊंगा बाइंग साइड का। और सेम वैसा ही मैंने किया। मार्केट अच्छा मूव करते हुए आई नीचे साइड से, और जब मार्केट में एक पुल बैक आया, मैंने अपनी जो एंट्री है वो यहाँ पे ली थी, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे क्यों ली थी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हुआ क्या। पहले मार्केट में आया ब्रेकआउट, मार्केट में रेजिस्टेंस का आया ब्रेकआउट, उसके बाद एक पुल बैक आया। और मैं हमेशा यूज़ करता हूँ 9 and 15 EM की स्ट्रेटजी। इसमें बेसिकली करना क्या होता है, लाइक मार्केट मूव करती हुई आई, पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद में 9 EMA को टच करके या क्रॉस करके कोई बुलिश कैंडल आती है, तो उसके हाई पे हमको एंट्री लेनी होती है और लो पे एसएल लगाना होता है। ठीक है, बट अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो पहले एक मूव आया, पुल बैक आया, रेजिस्टेंस टूट चुका है, जो रेजिस्टेंस लेवल था ये ब्रेक हो चुका है, यानी कि ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट आ गया, पुल बैक आ गया, पुल बैक आने के बाद में 9 EMA को टच करके एक बिग बार टाइप की कैंडल बनी, बुलिश कैंडल है, परफेक्ट कैंडल है एंट्री करने के लिए। मैंने इसके हाई पे एंट्री करी थी, बट इसके लो पे एसएल मैंने नहीं लगाया क्योंकि काफ़ी बड़ा एसएल लग रहा था। तो मैंने इसके हाफ में एसएल लगा दिया, क्योंकि बड़ी कैंडल थी, बिग बार थी, तो हाफ में भी चल जाता मेरा एसएल। बट यहाँ पे क्या हुआ, तुरंत ही मार्केट ने मुझे एसएल दे दिया। ठीक है, पहले ट्रेड में हमारा एसएल चला गया, कोई बात नहीं है। दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ पे था। अब यहाँ पे ऊपर बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल था, फिर भी मैंने यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लिया, क्योंकि अगर मार्केट देखोगे जो बुलिश बिहेवियर में, बुलिश नेचर में है, तो कोई भी रेजिस्टेंस ऐसे टाइम पे काम नहीं करता है ज़्यादा टाइम तक। तो ये रेजिस्टेंस टूटना भी पक्का ही था, क्योंकि मार्केट बुलिश है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया,
यहाँ पे जो ट्रेड का लॉजिक था वो इस तरीके से था। पहले ये मूव आया जो कि आप लोग देख सकते हो, एकदम स्ट्रेट मूव है, 90 डिग्री का एकदम स्ट्रेट मूव है। मूव आने के बाद में एक पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद में यहाँ पे 9 EMA को टच करके एक कैंडल बनी थी, बट यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट में ये दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप लोग इसके प्रीमियम का चार्ट देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरी एंट्री कहाँ पे थी, तो अगर आप लोग इसके प्रीमियम के चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक डोजी सी बनी थी ये वाली, बट इंडेक्स के चार्ट पे ये कुछ शूटिंग स्टार टाइप की बननी थी। बट यहाँ पे जो ये प्रीमियम था, यहाँ पे ये एक डोजी बनी थी। तो एक तो मार्केट बुलिश बिहेवियर में थी, एक पुल बैक आ रहा था, डिस्काउंट प्राइस पे मुझे मिल भी रहा था। तो मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई इसके क्लोजिंग पे, जैसी कैंडल क्लोज हुई। एसएल मैंने रखा यहाँ पे नीचे, जो ये न्यू बायर का जोन है ये वाला, इसके मैंने नीचे अपना एसएल रखा। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि हमारा टारगेट कितना ईजिली अचीव हो गया। अगर आपको ये टारगेट छोटा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये 71% के करीब में मैंने रिटर्न निकाला है इस प्रीमियम से। देखो 70% का करीबन मेरा यहाँ पे रिटर्न है ये। अगर आपको देखना है कि मेरी एंट्री कहाँ पे थी, तो ये एरो देख सकते हो, धन में एरो बन जाता है, यहाँ पे मेरी एंट्री थी और इस वाली कैंडल में मेरी एग्जिट थी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 2 ट्रेड, और दोनों ही ट्रेड का मैंने आपको लॉजिक बता दिया। इसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, बट अभी मार्केट रनिंग में है, अभी चल रही है, लाइव मार्केट चल रहा है। तो अगर कोई सेटअप बनता है तो मैं अगेन एंट्री लूँगा। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अब मार्केट में हो सकता है कि बुलिशनेस आ जाए, तो अगर आपको इन्वेस्टिंग वगैरह करनी है तो कर सकते हो, बट अपनी एनालिसिस करने के बाद में। पहले अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टॉक चूज़ करना, पहले उसके बारे में पूरा फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ पहले देख लेना, और अगर आपको स्टॉक लगता है कि इन्वेस्ट करने लायक है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे तरफ से कोई भी ऐसा वो नहीं है, गारंटी नहीं है, या फिर कोई भी सजेशन नहीं है कि आपको इतना % रिटर्न मिलेगा, आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। आप अपने हिसाब से इन्वेस्टिंग करना। बट आपके लिए एक चीज़ मैं बता दूं, मान लो अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्राइस पे अपना स्टॉक बाय करना है, अब देखो आप सस्ते में तो स्टॉक बाय करोगे, कोई सपोर्ट वगैरह होगा, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कोई सपोर्ट वगैरह होगा, वहीं पे तो बाय करना चाहोगे, तो उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आपको एक्सिस बैंक, चलो मान लेते हैं रिलायंस का आपको शेयर बाय करना है। अब कोई भी आपका हो सकता है शेयर, जरूरी नहीं है रिलायंस हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का यहाँ पे शेयर खोल रखा है, आपको दिखाई दे रहा है ये काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुका है ऊपर, ठीक है, बट आपको बाय करना है सपोर्ट पे। अब मान लेते हैं ये एक सपोर्ट है, ओके, और इस सपोर्ट पे आपको बाय करना है, तो आप क्या करोगे, आप अपने ब्रोकर में जाओगे, एक लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा दोगे इस तरीके से कि जब मार्केट यहाँ पे आएगी, जब रिलायंस यहाँ पे आए तब ये बाय हो जाए, ठीक है। बट जो आपका लिमिट ऑर्डर होता है वो वैलिड होता है 3:30 तक, यानी कि मार्केट ओपन जब तक रहती है तब तक वो रहता है वैलिड, और जैसे ही मार्केट क्लोज हो जाती है आपका वो लिमिट ऑर्डर हो जाता है एक्सपायर, यानी कि नेक्स्ट डे आपको अगेन सेम लिमिट ऑर्डर लगाना होगा अगर रिलायंस नहीं आया उस दिन उस प्राइस पे। तो इसका सोल्यूशन आप है यूज़ कर सकते हो फॉरएवर ऑर्डर को। अब ये फॉरएवर ऑर्डर क्या है, जब भी आपको ऐसा लिमिट ऑर्डर लगाना हो जिसमें आपको पता ना हो कि प्राइस कब उस पॉइंट पर आएगी, जो आपका लिमिट प्राइस है कब उस पॉइंट पे कोई स्टॉक है, ETF है, कब आएगा आपको नहीं पता है, हो सकता है 3 दिन बाद आए, हो सकता है 10 दिन बाद आए, हो सकता है 15 दिन बाद आए, तो ऐसे टाइम पे आप लोग फॉरएवर ऑर्डर को यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा इजी वे में मैं आपको बताता हूँ, पहले आप अपना अकाउंट धन में खुलवा लेना। क्यों? क्योंकि जो ये फॉरएवर ऑर्डर वाला ऑप्शन है ये धन में मिलता है, तो धन एक बहुत ही अच्छा ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग सब कुछ कर सकते हो। सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करवा लेना। जैसे अकाउंट ओपन हो जाए आपको सिंपली सर्च करना है web.dhan.co। ये धन की मेन विंडो होती है, मेन डैशबोर्ड होता है, यहीं पे सब कुछ मैनेज होता है, तो पहले इसको ओपन कर लेना। और जैसे ये ओपन हो जाए तो आपको सिंपली जाना है ऑर्डर वाले सेक्शन में, और ऑर्डर वाले सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरएवर करके, ये वाला। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टार्ट फॉरएवर ऑर्डर, और यहाँ पे वो स्क्रिप्ट सर्च करनी है जहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग करनी है, जहाँ पे आपको फॉरएवर ऑर्डर लगाना है। जैसे कि हमने बात करी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अब हमारी क्या बात हुई थी, मैं चाहता हूँ कि जब रिलायंस इंडस्ट्री इस वाले प्राइस पॉइंट पे आए तब मेरा ये स्टॉक बाय हो जाए। अब मुझे नहीं पता कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आ जाएगा इस प्राइस पे, कल आएगा, 100 दिन बाद आएगा, 200 दिन बाद आएगा, मुझे नहीं पता, बट जब भी आएगा मुझे इस प्राइस पे ये शेयर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉरएवर ऑर्डर में आकर के
लिख सकता हूँ कि 1210 जो कि ये प्राइस पॉइंट है 1210, इस पे मुझे लगाना है ये फॉर एवर ऑर्डर, ठीक है। और जैसी ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1210 पे आएगी मेरा शेयर बाय हो जाएगा। अब भले ही ये जो ऑर्डर है मेरा, जो ये प्राइस है, ये कल आए, परसों आए, 10 दिन बाद आए, चाहे 20 दिन बाद आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा ऑर्डर लगा कर लगा रहेगा, भले मार्केट क्लोज क्यों ना हो जाए। और जब भी इस प्राइस पॉइंट पे ये शेयर आएगा तो मेरा ऑर्डर पंच हो जाएगा और मेरी इन्वेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है ये पूरा जो फॉरएवर ऑर्डर है, इस तरीके से हमारा वर्क करता है। और ये ऑप्शन आपको धन के अंदर ही मिलेगा, तो पहले जाकर अपना धन में अकाउंट ओपन करवा लेना, उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर पाओगे। बाकी ये वीडियो में इतना ही। मैंने आपको दोनों ट्रेड बता दिए कि किस लॉजिक पे हम लोगों ने लिए थे। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करना, इसी तरीके के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।